आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं जब भारत ने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे पाबंदियां लगाई थी, उनकी ज़िंदगियों को और ज़्यादा मुश्किल बनाया था। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कह रहा है कि भाई हमने एक बड़ा अच्छा काम किया, जिसके जो फ्रूट्स हैं अब वहाँ की आवाम को मिलना शुरू हुए हैं। क्या हम इस मसले से कभी निकलेंगे या निकलना चाहेंगे? इस पे बात करेंगे और इसके साथ-साथ दुनिया के साथ जब बात करते हैं तो वो देखते हैं कि कौन बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वक्त इंडिया का एक इन्फ्लुएंस या एक बिकॉज उनके लिए पाकिस्तान, दुनिया के लिए पाकिस्तान और इंडिया का इशू तो एक है ही है, लेकिन उनके लिए बड़ा इशू इस वक्त जो है वो सारे वेस्ट के लिए चाइना है। और चाइना में कश्मीरियों को तो समझ है कि ये पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, राइट, बल्कि हमारी मुसीबतों में इजाफा जो है ये पंजाब पाकिस्तान की इंटरवेंशन की कमिटमेंट रही। अनफॉर्चुनेट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन था, बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था कि हम कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करेंगे, जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि दुआ करें मोदी इलेक्शन जीते और कश्मीर का मसला हल हो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। देखिए हकीकत क्या बनी कि बाद में एक जंग भी हुई ना 71 वाली, जो हम हार गए जी, और पीओडब्ल्यूज को छुड़ाने के लिए हमको आगरा कह रहा हूँ यार, शिमला अग्रीमेंट में ये हुआ कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो बायलैटरली वहां पर जुल्म और बर्बरियत ना होती हो। कमर साहब, अब 4 साल हो गए, इस सारे अरसे में सूरत हाल मजीद कितनी तबाहकुन है, कितनी बिगड़ी है, मईशत कहाँ खड़ी है कश्मीर की अवाम के साल में, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसको मैं जब भी जहाँ पे भी हम इंटरनेशनल फोरम में बैठते हैं तो मैं गोरों को कहता हूँ, मैं कह तुम लोगों ने जो कुछ हमें हमारे साथ किया वो तो किया, लेकिन जाते हुए एक अनफिनिश्ड एजेंडा छोड़ गए हो, और जिसको फिनिश करना और जिसको क्लोज, अजीत डोवल हो या उनका मोदी साहब हो या उनके जो भी इंटीरियर मिनिस्टर्स, उन्होंने कहा जी हम इसको 4 उन्होंने काम किए। उन्होंने कहा जी ये कानून खत्म कर रहे हैं, कानून खत्म करने के बाद यहाँ पे जो डेमोग्राफिक। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों 5 अगस्त 2019 का दिन पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कता है। दरअसल पाकिस्तान ने ख्वाब सजा रखे थे कि वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 और 35A हटाकर सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। दोस्तों साथ ही पाकिस्तान मीडिया में पूर्व सैनिक अधिकारी साफ साफ बता रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से आने की कामना की थी, और आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से 370 हटाकर ऐसा तगड़ा झटका दिया कि उससे पाकिस्तान आज तक उभर नहीं पाया है। दोस्तों साथ ही पाकिस्तान मीडिया ये मान रहा है कि भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि दुनिया का कोई भी देश अब हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, और साथ ही आने वाले टाइम में अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से चुनकर आएंगे तो इस बार पक्का पीओके लेके जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं मजेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कमिटमेंट रही। अनफॉर्चुनेट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन था, बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था कि हम कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करेंगे, जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि दुआ करें मोदी इलेक्शन जीते और कश्मीर का मसला हल हो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। देखिए लीडरशिप की जो कमिटमेंट थी वो क्या थी। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बन के पहली दफा मुजफ्फराबाद के अंदर गई तो उन्होंने कहा कि जहां पे कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां पे पाकिस्तान वालों का खून बहेगा। ये कमिटमेंट थी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया के सामने मोदी को कहा, पूरी दुनिया को मुखातिब करके कहा कि आप ओसामा बिन लादेन को मार के तो खुश होते हैं, लेकिन ये जो गुजरात का कसाई है इसको क्या पूरी दुनिया के नक्शे से हटाएंगे। पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब किया है। मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाह रहा कि डेलिबरेटली किसी ने कश्मीर के साथ कोई गद्दारी की है या कोई हिंदुस्तान के साथ मिलके। अनफॉर्चुनेट ये था कि हमारे पाकिस्तान के कुछ लोगों ने पीटीआई की हुकूमत को मुसल्लत किया पाकिस्तान के ऊपर, ऐसी हुकूमत को मुसल्लत किया जो पाकिस्तान के हुदूद अरबे से वाकिफ नहीं थी, जो पाकिस्तान की बुनियादी एहसास थी कि पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना और पाकिस्तान के गोल्स क्या है, उसके ऊपर बेसिकली हमारी गवर्नमेंट
उसको ऊपर कॉन्वेंस नहीं थी। मैं आज भी इस चीज पे समझता हूँ कि आप तो उस अब तो वक्त की जो कश्मीर का गवर्नमेंट ने, केस बेहतर तरीके से आप लेके चल सकते हैं ना सर। अब तो वो लोग नहीं देखिए हैं। आपने ब्रिगेड साहब से सवाल किया था ना, अगेन मैं कहूंगा कि आज भी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को हम ये नहीं कहते कि हमारी आर्म फोर्सेस उठें और उठ के जंग शुरू कर दें। जंग का हम पहले कारगिल का एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, आपके सामने की बात है। दुनिया में उसने हमारे फौजी और रिटायर्ड जनरल साहब ने भी किताबें लिखी हैं जनरलों ने उसके ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर जाना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। जिस तरह ईस्ट तैमूर के अंदर वहां पे रेफरेंडम हुआ, ईस्ट तैमूर के अंदर कोई जंग से तो नहीं हुआ। हालिया स्कॉटलैंड के अंदर जो रेफरेंडम हुआ, जो 48 और 52 से की रेशो से वो स्कॉटलैंड जो बरतानिया का हिस्सा है। आप ये बात कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए या बिल्कुल हम ये कभी नहीं चाहेंगे। देखें पाकिस्तान हिंदुस्तान हम जंग के लिए कभी, मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर लूं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अवाम या पाकिस्तान हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि इनको हम जंग के अंदर जोड़ें। देखिए आर्मी हमारी है, आज पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो हमारे हैं। आप आज डेलिबरेटली कश्मीर के अंदर भी, आजाद कश्मीर के अंदर भी हमारी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम हमारी आर्म फोर्सेस का हकीकत क्या बनी कि बाद में एक जंग भी हुई ना 71 वाली, जो हम हार गए जी। और पीओडब्ल्यूज को छुड़ाने के लिए हमको आगरा कह रहा हूँ यार, शिमला अग्रीमेंट में ये हुआ कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो बायलैटरली रिजॉल्व होंगे। ठीक है, इससे पहले जो रेजोल्यूशंस थे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके भी आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लें। राइट। वो जो हैं रेजोल्यूशंस, वो यही कहते हैं कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर डिस्प्यूट का, जिसमें प्लेबिसाइड का भी एक रिक्वायरमेंट थी। लेकिन प्लेबिसाइड की रिक्वायरमेंट की जो पोजीशन थी कि क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे उन्होंने फौजें भेजी थी और महाराजा ने क्या कहते हैं एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट साइन कर दिया था इंडिया से, तो टेक्निकली प्लेबिसाइड करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान की फोर्सेस को कश्मीर को विकेट करना था और बाद में इंडियन फोर्सेस ने। और इंडिया को राइट था कि वहाँ पे इतने लोग रखें कि एक प्लेबिसाइड अरेंज हो सके। ओके फाइन। उसके बाद ना पाकिस्तान ने अपना इलाका छोड़ा और ना इंडिया ने छोड़ा। अच्छा, ठीक है जी जी। और यूएन रेजोल्यूशन जो है, यूएन रेजोल्यूशन वर प्लेस्ड अंडर आई थिंक चैप्टर 6, जो कहता है कि द सिक्योरिटी काउंसिल कैन ओनली फैसिलिटेट पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर वो आर्टिकल चैप्टर 7 के अंडर हो तो वो इशू के लिए फिर सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई एक्शन लेने की पावर नहीं है। इट ओनली सेज कि अंडर चैप्टर 6 इंडिया एंड पाकिस्तान अगर ये पीसफुली रिजॉल्व करना चाहें और अगर प्लेबिसाइड कभी हो तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाएं। वो आज तक नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने देखा है कि यूएन का पोजीशन ये है कि भी ये इशू तो है बट ये यहाँ ही रहेगा, इट इज़ फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिजॉल्व। और इंडिया कहता है कि आगरा समिट के बाद यूएन का या थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। हम बीट रहे हैं, वी आर बीटिंग आवर चेस्ट कि यूएन रेजोल्यूशंस ये है वो है, उस पे भी हम अपने लोगों को मिसलीड करते हैं। ओके सर। The resolutions only say peaceful resolution by India and Pakistan agreeing to do that. अगर वो नहीं कर रहे तो